दोस्तों क्या आप जानते हैं एक ऐसी फसल के बारे में जिसमें सिर्फ 1 एकड़ में 20 से 25,000 रुपया खर्चा करके लाखों रुपया का प्रॉफिट कर सकते हैं। और अगर वो 10 रुपया किलो बिकता है तो, लेकिन अगर ज्यादा रेट में बिकता है तो आप लोगों का और भी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और उस फसल का सबसे खास बात क्या है, उसको आप लोग जब चाहे मन आप लोग घर में स्टोरेज करके रख सकते हैं। और जब आपका रेट मार्केट में ज्यादा रहता है उस समय आप लोग बेच करके काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कद्दू की फसल के बारे में। दोस्तों कद्दू एक ऐसा फसल होता है जो कि काफी कम मेहनत में, कम लागत में इसको किया जाता है और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो आज हम इसका डिटेल्स में एकदम बात करेंगे कि इसको कब लगाना चाहिए ताकि ज्यादा रेट मिलेगा, कौन सी मिट्टी सही होता है, कितना खाद डालना पड़ता है, कैसे इसको आप लोगों को उगाना है, कौन कौन सी बीमारी आता है, 1 एकड़ में कितना खर्चा होता है, कितना प्रॉफिट होता है, सब कुछ A to Z आप लोग बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कद्दू की फसल के लिए सुइटेबल टाइम के बारे में। क्योंकि कद्दू एक ऐसा फसल होता है जो कि साल में इसको तीनों सीजन पर लिया जा सकता है, यानी कि खरीफ सीजन में भी ले सकते हैं, रबी सीजन में भी ले सकते हैं और जेठ सीजन में तो ले ही सकते हैं। तो देखिए कद्दू की फसल को अगर फरवरी मार्च महीने लगाते हैं तो निश्चित तौर पे वो जो कद्दू है वो आपका मार्केट में तब निकलेगा जब उस समय शादियों का सीजन रहेगा। और उस समय अगर आपका मार्केट में आएगा तो ऑटोमेटिकली रेट आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि शादियों के सीजन में कद्दू की फसल को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। जनरली हम लोग हमारा वेस्ट बंगाल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा ही पसंद करते हैं। तो इसीलिए इस समय लगाना एक बहुत ही अच्छी बात होता है, प्रॉफिट अगर ज्यादा कमाना है तो। और अगर चाहे तो आप लोग बरसात के सीजन में भी लगा सकते हैं और ठंडियों के सीजन में भी लगा सकते हैं। लेकिन ठंडियों के सीजन में एक प्रॉब्लम क्या होता है कि जर्मिनेशन सही से नहीं होता है, पौधा सही से नहीं बनता है, इसीलिए फल का साइज भी सही से नहीं बनता है, उत्पादन सही से नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि कद्दू की फसल के लिए मिट्टी के बारे में। देखिए नॉर्मली किसी भी मिट्टी में कद्दू की फसल उग जाता है, लेकिन अगर आप लोग बालुई दोमट मिट्टी में लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मिट्टी है ये बालुई दोमट मिट्टी है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो कद्दू की फसल ही लगाया गया है, लेकिन अभी जस्ट इसका जर्मिनेशन हुआ है, 2 पत्ता हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को अभी हम बताते हैं कि कद्दू की फसल को कैसे लगाना है। देखिए कद्दू की फसल एक ऐसा फसल होता है जो कि इसके लिए कोई ऐसा मल्चिंग ड्रिप का जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ, ये अलग बात है कि आप लोग इसके लिए मल्चिंग ड्रिप लगाएंगे तो अलग बात है, लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से जैसे इन्होंने लगाया है इस तरीके से लगाते हैं तो आप लोगों का खर्चा बिल्कुल कम होता है। तो खर्चा आप लोगों को कम करके प्रॉफिट कमाना है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो कैसे लगाए हैं इन्होंने आपको डिटेल्स में बताते हैं। सबसे पहले लाइन टू लाइन का जो दूरी रखना है वो आप लोगों का लगभग 5 से 6 फीट के आसपास रखना है। और जो एक मादा से दूसरे मादा का डिस्टेंस है वो भी लगभग 4 से लेकर के 5 फीट रखा गया है। तो आप लोगों को एक मादा पे 3 सीड को लगाना है इस तरीके से। और आपको जो डिस्टेंस रखना है मादा से मादा का वो आप लोगों का 4 से 5 फीट रखना है। लेकिन एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, इस तरीके से लगाने पर आप लोगों को जल निकास व्यवस्था अच्छा रखना है, क्योंकि अगर जल निकास व्यवस्था अच्छी नहीं करेंगे तो आप लोगों का कद्दू की फसल के ऊपर बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कद्दू की फसल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि होता है वैरायटी। और कद्दू एक ऐसा फसल होता है जो कि मार्केट में अलग अलग प्रकार की वैरायटी मिलता है। किसी का साइज के ऊपर बात की जाए तो छोटा साइज होता है, मीडियम लंबा साइज ये तो होता ही है। बाकी अगर बात की जाए कलर की तो ऊपर का जो कलर होता है किसी में ब्लैक कलर होता है, किसी में रेड कलर होता है, किसी में ग्रीन कलर होता है, ऐसा होता है। तो कद्दू का विभिन्न प्रकार की डिफरेंट टाइप का वैरायटी होता है। अगर आप लोगों को कद्दू की खेती से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो मेरे रिकमेंड क्या रहेगा कि आप लोग बड़ा साइज का कद्दू लगाइए। जैसे कि एक कद्दू का साइज लगभग 15 से 16-17 किलो तक हो जाएगा। इस टाइप का कद्दू का जो वैरायटी है उसको लगाना है, तब जाके आप लोग अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा साइज का वैरायटी जंबू वैरायटी आता है VNR का, बहुत ही अच्छा वैरायटी है, उसको लगा सकते हैं। उसका फल आप लोग देख सकते हैं, ये जो वैरायटी है ये आपका ओरिजिनल जंबू का ही फल है। और हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि जो वैरायटी हम आप लोगों को दिखाते हैं उस वैरायटी का ही फल हम दिखाएंगे, ये मेरा ज्यादातर वीडियो में यही रहता है। लेकिन ये जो आप पेपो देख रहे हैं ये वैरायटी का फल आप लोग देख सकते हैं, ये पेपो का फल है। इस तरीके से आपको माइको का माहीवान नाम का एक वैरायटी आता है, ऐसे ही करके अलग अलग वैरायटी आपको मिल जाता है। छोटा अगर लगाना है VNR का 11 है, VNR का 14 है, इस वैरायटी के ऊपर जा सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं 1 एकड़ में अगर कद्दू की खेती करना है तो उसमें हम लोगों का बीज की कितना जरूरत पड़ेगा, यानी कि सीड रेट के बारे में। तो देखिए सीड रेट की बात की जाए तो जैसा कि हमने बताया एक मादा से दूसरे मादा का डिस्टेंस 4 से 5 फीट रखना है और एक बेड से दूसरे बेड का डिस्टेंस भी 6 फीट के आसपास रखना है। अगर इस तरीके से लगाते हैं और एक मादा में 3 सीड को लगाते हैं तो आप लोगों का लगभग
600 ग्राम से लेकर के 700 ग्राम की बीज की रिक्वायरमेंट होगा। बात कर लेते हैं लगाना कैसे है। तो देखिए, कद्दू को अगर आप लोगों को सही से जर्मिनेशन करना है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, पहले ही आप लोग जो बीज ले रहे हैं उसको आप लोगों को 1 लीटर पानी में भिगा के रखना है 2 से 3 घंटा। 2 से 3 घंटा भिगाने के बाद आप लोगों को छाया में लगभग 20 से 25 मिनट तक सुखा देना है। उसके बाद अगर आप लोग लगाते हैं तो आप लोगों का निश्चित तौर पे जर्मिनेशन अच्छा मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग जर्मिनेशन तो कर लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बेसल डोज में खाद का इस्तेमाल करना है। कद्दू की फसल एक ऐसा फसल होता है जिसमें ज्यादा मात्रा में कुछ ऐसा खाद का जरूरत नहीं पड़ता है। सिर्फ डीएपी और पोटाश अगर आप लोग डाल देते हैं तो काफी है। बस बेसल डोज में 1 एकड़ में 50 किलोग्राम डीएपी और 50 किलोग्राम पोटाश को डाल दीजिए और कुछ डालने का जरूरत नहीं है। देखिए, कद्दू 110 से लेकर के 120 दिन का फसल होता है। तो इसका जब 30 से 40 दिन का हो जाएगा पौधा, उस समय फिर से आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि पोटाश को आप लोगों को डालना है। और पोटाश के साथ साथ अगर यूरिया को भी थोड़ा डाल देते तो और बेटर है, ग्रोथ भी अच्छा हो जाएगा। पोटाश को आप लोगों को 25 से 30 किलोग्राम लेना है 1 एकड़ में, और जो यूरिया है उसको आप लोगों को 25 से 30 किलोग्राम दोनों को मिक्स करके आप लोग बिखर देंगे। उसके बाद पानी चला देंगे तो आप लोगों का अच्छा रहेगा। क्या अच्छा रहेगा? फल का साइज अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं कद्दू की फसल में कौन कौन सी कीट और कौन कौन सी रोगों का प्रकोप होता है। तो कद्दू एक ऐसा फसल होता है जो कि पहले आपको बता चुके हैं कि इसमें कम खर्चा होता है। तो खर्चा कम तभी होता है जब रोग बीमारियों का अटैक कम होगा। तो कद्दू एक ऐसा फसल होता है जिसमें रोग बीमारियों का बिल्कुल कम अटैक होता है। शुरू में आपको थोड़ा सा रेड पंपकिन बीटल परेशान करेगा। उसके लिए नॉर्मली आप लोग नीम ऑयल को इस्तेमाल करते हैं तो भी आप लोगों का रेड पंपकिन बीटल कंट्रोल हो जाएगा। और आप लोगों को बताना भूल गया कि कद्दू एक ऐसा फसल होता है कि इसमें नर फूल और मादा फूलों का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। कभी कभी क्या होता है, फूल बहुत ज्यादा आ जाता है लेकिन फल नहीं बनता है, और ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा किसानों का सामना करना पड़ता है। तो आपको डिटेल्स में थोड़ा बता देते हैं। देखिए, कद्दू की फसल में नर फूल को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, उसका जो डंठल होगा वो ज्यादा लंबा होगा। दूसरी चीज, जब फूल आएगा तो सिर्फ उसमें फूल ही रहेगा, उसमें कोई फल नहीं रहेगा, तब आप लोग समझ लेना कि ये नर फूल है। और मादा फूल की बात कीजिए तो मादा फूल का डंठल थोड़ा छोटा होगा और मोटा हो, और नर फूल का थोड़ा पतला होगा और लंबा हो। और जो मादा फूल होगा, मादा फूल आने से पहले फल पकड़ेगा, उसके बाद फूल होगा। तो आप लोग समझ गए कि कौन सा नर फूल है और कौन सा मादा फूल है। तो जब नर फूल ज्यादा होगा तो आप लोगों का कुछ फसल के लिए फायदा नहीं है, क्योंकि नर फूल सिर्फ देखने में ही फूल है, फल नहीं बनेगा। लेकिन मादा फूल जितना आएगा उतना ही ज्यादा फल बनेगा। तो इस चीज को करने के लिए सबसे ज्यादा सहायता करता है हमारे मधुमक्खियां। तो मधुमक्खियां को आप लोगों को जो पंपकिन की फसल में उसमें अच्छे से दिखना है कि हमारे फसल में मधुमक्खी है कि नहीं। अगर आप लोग पहले से ही कीटनाशक को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों का मधुमक्खी नहीं रहेगा, जिससे आपका नर फूल ज्यादा होगा और आप लोगों का उत्पादन कम मिलेगा। इसीलिए ज्यादातर कोशिश करना है कि ऑर्गेनिक कीटनाशकों को इस्तेमाल करना। उसके साथ साथ और एक प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे ही फल आएगा तो फल के अंदर फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है, फल मक्खी का। फल मक्खी उसके अंदर अंडे दे देता है और अंडे अंदर दे देता है फल के अंदर, और अंडे से वो आपका वहाँ पे लार्वा तैयार होता है, और वही लार्वा से आपका धीरे धीरे फल को सड़ा देता है इस तरीके से, और पूरा फल बर्बाद हो जाता है। और किसान भाई ऊपर ऊपर पूरा स्प्रे करते हैं, कंट्रोल नहीं होता है। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे आसान तरीका क्या है, फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाना है। फ्रूट फ्लाई ट्रैप अगर 1 एकड़ में 10 से 12 लगा देते हैं तो आपका फल एक भी खराब नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से आपको जो कद्दू की खेती है उसको करना है, तब जाके मधुमक्खी ज्यादा होगा, और मधुमक्खी ज्यादा होगा तो आपका पोलिनेशन अच्छा होगा, और पोलिनेशन अच्छा होगा तो उत्पादन अच्छा मिलेगा। अब हम लोग जान लेते हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि कितना हम लोगों का खर्चा होता है, कितना प्रोडक्शन होता है और कितना प्रॉफिट होता है। देखिए, 1 एकड़ में अगर दवाई की बात की जाए, बीज की बात कीजिए, खाद की बात कीजिए, या फिर लेबर पोस्टिंग वगैरह सब कुछ मिला करके लगभग 20 से लेकर के 25,000 तक ही खर्चा होता है। लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो 1 एकड़ में आपका 150 से 200 कुंटल तक प्रोडक्शन मिलेगा, अगर आप लोग सही तरीके से मैनेजमेंट तरीके से करते हैं तो, जैसा हमने बताया। तो अगर आप लोगों का 150 कुंटल भी माल निकलेगा तो मार्केट में इसका रेट जो है वो हमेशा 10 रुपया किलो बिकता ही है। हो सकता है कभी कभी 15-20 रुपया किलो भी होगा, लेकिन 10 रुपया किलो ज्यादातर रहता है, और कभी कभी 7-8 रुपया किलो भी हो सकता है। लेकिन 10 रुपया किलो एवरेज अगर हम लोग पकड़ेंगे तो 150 कुंटल में 1.5 लाख का आपका पैसा बन रहा है। और उसमें खर्चा कितना हो रहा है,
सिर्फ 20 से 25,000 रुपया खर्चा हो रहा है। तो सीधा सीधा आप लोगों का 1,20,25,000 रुपया प्रॉफिट बन रहा है 1 एकड़ से। तो 1 एकड़ में कद्दू की फसल में ना कुछ मेहनत लगता है, ना कुछ खर्चा होता है और 1,25,000 पैसा बनता है। तो क्यों आप लोग दूसरी फसल करेंगे, कद्दू की फसल ही करेंगे। तो इसीलिए कद्दू की फसल कीजिए, बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इस वीडियो को कैसा लगा आप लोग प्लीज एक कमेंट करके बताना। बाकी हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।